अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन। आप देख रहे हैं डॉक्टर आज़ाद खान चैनल। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूं आपके अपने ही चैनल में। इंसान यानी मानव क्या है, ये सवाल बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन इसकी गहराई लामहदूद है। क्या हम सिर्फ गोश्त, हड्डी और खून का मजमुआ हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा है? इंसान होना सिर्फ अक्ल का नाम नहीं, बल्कि एहसास, रहम, कुर्बानी और ख्वाब देखने का भी नाम है। हमने तहजीबें बनाई, सभ्यताएं बनाई, फन तख्लीक किया, यानी कला रची, सितारों तक पहुंचे, मगर साथ ही नफरत, तबाही और जंग भी पैदा की। द ह्यूमन इज ए पैराडॉक्स, यानी इंसान फितरतन एक तजाद है, विरोधाभास है, जिसमें हुस्न भी है और क्रूरता भी है। यहाँ तक मैंने तमहीदन बात की है। चलिए अब चलते हैं एक सफ़र पर जो हमें मानव होने के असली अर्थ, असली मतलब तक ले जाएगा, क्योंकि खुद को समझना ही दुनिया को बदलने की पहली सीढ़ी है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। फिलोसफिकल क्वेश्चन। इब्तदाई दौर में माहिरीन की मुख्तलिफ राय के मुताबिक इंसान का तारुफ, इंसान की परिभाषा मुख्तलिफ तरीक़ों से दी गई है। फिलोसफर्स हैव आस्क्ड व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। क्या ये हमारे सोचने की क्षमता है, एबिलिटी है, या हमारी भावनाएं, प्रेम और आत्मचिंतन है? सोक्रेट्स ने इंसान को जून पॉलिटिकॉन कहा। जून पॉलिटिकॉन एक ग्रीक फ्रेज है जिसका मतलब पॉलिटिकल एनिमल या सोशल एनिमल है। सोक्रेट्स कॉल्ड मैन ए रैशनल एनिमल, यानी तर्कशील पशु और अक्ली जानवर कहा। मैक्स शेलर ने इंसान को 10 क्रांग के टायर, यानी एक बीमार मखलूक कहा जो हमेशा बेचैन और परेशान रहती है। किसी ने एनिमल एडुकेंडम, यानी तालीम के काबिल मखलूक कहा, यानी जिसको शिक्षित किया जा सकता है। लेकिन कई लोग कहते हैं हमारा शऊर, हमारी चिंता, वक्त और अखलाकियात, यानी नैतिकता, ज्ञान हमें सबसे अलग बनाती है। हालांकि इस्लामी दृष्टिकोण, यानी इस्लामी नुक्ते नज़रिए के मुताबिक इंसान को जानवर कहकर बयान करना, परिभाषित करना काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जानवर और इंसान दो अलग मखलूक़ात हैं, अलग अलग क्रिएचर्स हैं। इस्लामी नुक्ते नज़र से इंसान की परिभाषा, यानी इंसान का तारुफ मुख्तलिफ डायमेंशंस, यानी मुख्तलिफ पहलुओं से किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान अल्लाह का बंदा है। ह्यूमन एज बनी आदम, इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ना कि चार्ल्स डार्विन के नज़रिए इर्तिक़ा, यानी विकासवाद सिद्धांत के मुताबिक कि किसी और मखलूक से वजूद में आई। ह्यूमन एज अन इंसान, इंसान को अल्लाह की तरफ से बोलने, सीखने और इल्म हासिल करने की सलाहियत अता की गई है। ह्यूमन एज बायोलॉजिकल क्रिएचर, इंसान भौतिक चीज़ों से बना है, जिस्मानी नशोनुमा और तरक्की के मराहिल से गुजरता है, यानी शारीरिक रूप से विकसित होता है और आखिरकार मौत को प्राप्त होता है, मौत आती है। इन सब के बावजूद इंसान अल्लाह का खलीफा है, अशरफुल मखलूक़ात है। ह्यूमन्स हैव द ऑथोरिटी टू यूज़ नेचर फॉर देयर नीड, एंड व्हाइल एट द सेम टाइम उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ की भी जिम्मेदारी दी गई है। क्रिश्चियनिटी टीचेस दैट ह्यूमन्स आर मेड in the image of God. Hindu philosophy refers to the soul as eternal, unbounded by time. तो सवाल ये है, क्या हम जिस्म वाली रूह हैं या रूह वाला जिस्म? मज़ाहिब यानी धर्म इंसान को सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह का पैकर मानते हैं। द बायोलॉजिकल व्यू, जैविक रूप से देखा जाए तो इंसान एक विकसित प्राणी है, एक तरक्की याफ्ता मखलूक है। हमारी नस्ल होमोसेपियंस तकरीबन 3 लाख साल कबल वजूद में आई। हम 2 पैरों पर चलने वाले
गर्म खून वाले जानदार हैं जो सोचने, महसूस करने और बोलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इंसानियत की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वी कैन से बायोलॉजी ओनली स्क्रैचेस द सरफेस। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इंसान जज्बाती मखलूक है, भावनात्मक प्राणी है, जिसकी शख्सियत उसके बचपन, माहौल और सोच से बनती है। विज्ञान दिमाग को समझने की कोशिश करता है, जो एक तकरीबन 1.4 किलो का अंग है, उज़ू है, that gives rise to thoughts, memories and dreams. But even the greatest scientists struggle with one question. चेतना यानी शऊर कहाँ से आता है? कोई भी मशीन या टेक्नोलॉजी ये नहीं समझा सकती कि खुद को महसूस करना कैसा होता है। आखिर मैं कुछ सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं, तो आखिर इंसान क्या है? जिस्म, दिमाग, रूह या फिर एक चमत्कार? शायद इंसान होना सिर्फ हमारे अस्तित्व का सवाल नहीं, बल्कि हमारे चुनाव का, हमारे सिलेक्शन का सवाल है। हम क्या चूज करते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि खुद को समझना ही दुनिया को बदलने की पहली सीढ़ी है।